नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि गुड्डा गोरजी शिक्षा नगरी से आ रही है शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। गुड्डा एजुकेशन हब द्वारा ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड सेकंड फेज परीक्षा आयोजित करवाई। गुड्डा एजुकेशन हब द्वारा अखिल भारतीय ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड का सेकंड फेज एग्जाम आयोजित किया गया। फर्स्ट फेज परीक्षा पहले ही ऑनलाइन 5 जनवरी को आयोजित की जा चुकी है, जिसमें करीब 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दी, जिसमें 3,220 विद्यार्थियों को सेकंड फेज परीक्षा के लिए ऑफलाइन परीक्षा सेंटर I13 लर्निंग सेंटर गुड्डा गोरजी, GPS गुड्डा, GIS गुड्डा, GIS जसरापुर, GPS नीम का थाना सभी गुड्डा एजुकेशन हब की अलग अलग संस्थाओं में आयोजन किया गया। हब के निदेशक के सत्येंद्र ने बताया, इस परीक्षा का उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों से प्रतिभावान छात्रों की बौद्धिक एवं तार्किक क्षमताओं का मूल्यांकन कर उनको अलग अलग प्राइज कैटेगरी के हिसाब से सम्मानित करना है। साथ ही इच्छुक छात्र स्कॉलरशिप के माध्यम से गुड्डा एजुकेशन हब की अलग अलग संस्थाओं में अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से फीस में छूट का लाभ ले सकते हैं। गुड्डा एजुकेशन हब के चेयरमैन संपत बेनीवाल, सचिव डॉक्टर ललित अग्रवाल व CI GPS गुड्डा के PK बराला ने सभी सम्मिलित विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की एवं बधाई दी। इस अवसर पर गुड्डा एजुकेशन हब के सभी संस्थाओं के टीचिंग व नॉन टीचिंग टीम ने उपस्थित होकर समस्त प्रतिभागी परीक्षाओं का उत्साहवर्धन किया एवं परीक्षा का सफल बनाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि संपूर्ण इस परीक्षा से जुड़ी खबर और एजुकेशन इस हब के द्वारा जो चलाई गई मुहिम के बारे में जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया केदड़ है। कहाँ से आएगा? मैं टीटनवाड़ से। यहाँ पर किस लिए पहुँचे आप? मैं यहाँ पे ब्रेन बॉक्स एग्ज़ाम देने आया हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम हो गई? जी। कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी थी, मतलब लेवल अच्छा था। तो यहाँ पर बैठने की और मैनेज करने की, एग्ज़ाम देने की क्या सुविधाएं थी? बहुत अच्छा मैनेजमेंट था बैठने का, मतलब सीटिंग प्लान भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, संस्था की तरफ से बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम करवाया आपका। हाँ। अब आप क्या कर रहे हो? अभी मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की तैयारी? अच्छा, तो पिछली बार भी नीट की तैयारी कर रहे थे? हाँ। कहाँ से कर रहे थे? मैं सिक्कर से कर रही थी। सिक्कर से? और अब? अभी मैं I13 लर्निंग सेंटर गुड्डा गोरजी से। तो वहाँ से सिक्कर से इतनी बड़ी संस्था जो नाम चलता था पहले, अब उनको छोड़कर आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? यहाँ पे मतलब भीड़ कम है, लेकिन मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हर पर्टिकुलर बच्चे पे, और सिक्कर में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था हर पर्टिकुलर पर्सन पर। अच्छा, मतलब हर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता और यहाँ पर हर बच्चे को तरासा जाता है। आपका कहना यह है कि हर एक बच्चे को तरासा जाता है? हर एग्ज़ाम के बाद उनके नंबर से उनको बताया जाता है कि क्या गलती थी आपकी, कैसे नहीं हुआ। तो आज आपको एग्ज़ाम देकर इस संस्था के बारे में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये मतलब यहाँ के सुभाष सर डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। I13 लर्निंग सेंटर पर पहुँचे हो, किस लिए पहुँचे आप? एग्ज़ाम देने के। एग्ज़ाम किस की थी? ब्रेन बॉक्स की। ब्रेन बॉक्स एग्ज़ाम। अच्छा, तो इसमें कैसी एग्ज़ाम हुई आपकी? बहुत अच्छी दी थी। बहुत अच्छी रही। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? टोडी। टोडी से? अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? 9th। अब आप आगे क्या करना चाहते हो? मैं एक पायलट बनना चाहती हूँ। अच्छा, इस संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये संस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, एग्ज़ाम में आपका मैनेजमेंट बैठने की हुई और पेपर करवाने की हुई, वह कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। कहाँ से हो? झुंझुनू से। झुंझुनू से? काफ़ी दूर से एग्ज़ाम देने के लिए आए हो, आप में जोश भी लग रहा था, सभी से अलग दिख रहे हो आप। तो एग्ज़ाम कैसी रही आपकी? अच्छी रही। तो आपका यहाँ पर संस्था के द्वारा कैसी व्यवस्था कराई गई? अच्छी रही थी। तो यहाँ पर इस संस्था में पहुँचे हो, तो संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी तैयारी की थी और बैठने के लिए भी सही था, और एग्ज़ाम अच्छे से दी। आपकी एग्ज़ाम कैसी रही आज की? एग्ज़ाम एकदम बढ़िया गई। तो एग्ज़ाम किस उद्देश्य को लेकर आपने एग्ज़ाम दी? स्कॉलरशिप मिल जाए थोड़ी, और एकदम ऐसे। अच्छा, स्कॉलरशिप मिल जाए और थोड़ा सा दिमाग का भी बौद्धिक विकास बढ़ जाए। हाँ।
मैं जीपीएस इंग्लिश मीडियम प्रिंसिपल संदीप गुर्जर। आज हमारे यहाँ ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड गुड्डा एजुकेशन हब के अंतर्गत जो करवाया गया और इसमें बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया और बच्चों ने इतना अच्छा उत्साह दिखाया इस खराब मौसम के बावजूद भी कि आज यहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में बच्चे यहाँ पर उपस्थित हुए। और जो हमारा फर्स्ट फेज इसमें कराया गया था 5 जनवरी को, उसमें बच्चों ने लगभग 10,000 बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आज भी बच्चों का उत्साह देखने लायक था और जो बच्चे फर्स्ट फेज में पास हुए उन्होंने ही आज सेकंड फेज में अपीयर हुए यहाँ पर। सर, आज जो एग्ज़ाम करवाए तो संस्था इतना बड़ा खर्चा वहन कर एक छुट्टी के दिन और बाहर के बच्चों को और स्कॉलरशिप भी दे रहे, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? इसका मेन उद्देश्य सर हमारे यहाँ पर ये है कि हम लोग गांव से जो अच्छी प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाना चाहते हैं और उनका चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए और ऊंच पटल पर अपने आप को दिखाए ताकि वो बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर और जो दूसरे भी प्रतिस्पर्धाएं हैं उनमें भाग ले सकें। और हमारा बस उद्देश्य यही है कि जहाँ उन बच्चों को साधन नहीं मिल रहे हैं, संसाधन नहीं है, यहाँ हम वो सब चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार, मैं आशीष पटेल, ब्रांच हेड i30 लर्निंग सेंटर गुड़ा गौरजी। आज हमारे संस्थान में ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड का सेकेंड फेज का एग्जाम कराया गया। बेसिकली गुड़ा एजुकेशन हब द्वारा एक नई पहल की गई जिसमें अखिल भारतीय ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड का आयोजन इस साल किया गया है, जिसमें फर्स्ट फेज का एग्जाम जो था वो ऑनलाइन मोड पर 5 जनवरी में लिया गया था, जिसमें लगभग ऑल इंडिया लेवल पर लगभग 10,000 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उसमें से 3,000 बच्चों की उनकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता को देखते हुए सेकेंड फेज के लिए उनको क्वालिफाई किया गया और सेकेंड फेज का एग्जाम आज 12 जनवरी में ऑफलाइन मोड पर हमारी सभी शाखाओं गुड़ा पब्लिक स्कूल गुड़ा गौरजी, i30 लर्निंग सेंटर गुड़ा गौरजी, गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल गुड़ा गौरजी, गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर एवं गुड़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना में आयोजित किया गया। ऑफलाइन एग्जाम के माध्यम से बच्चों को अब जो सेकेंड फेज के एग्जाम को बच्चे क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों को लगभग 25 लाख की कैश प्राइजेस अलग अलग मोड पर और उसके साथ ही 1 करोड़ की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं गुड़ा एजुकेशन हब की उनमें एडमिशन लेने पर उनको फीस में स्कॉलरशिप के माध्यम से छूट दी जाएगी। सर, अपन बात करें कि जो बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है ये अपनी संस्थान के बच्चे हैं या बाहर के बच्चे हैं? इसमें बेसिकली ज़्यादातर बच्चे बाहर के हैं। जो बच्चे क्लास 1 से लेके 12 तक के बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया है और ज़्यादातर बच्चों ने जो दूसरी संस्थाओं के बच्चे हैं उन्होंने इसको यूज़ किया है और इस एग्ज़ाम के तहत हम इन बच्चों को अवार्ड के साथ ही बच्चों को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। सर, जो बच्चे बाहर के हैं उनको एग्ज़ाम के बारे में क्या जानकारी थी या कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, ऑफलाइन था? ये हमारा पूरा जो सिस्टम था ऑनलाइन ही था और जिसके तहत इन बच्चों को ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड के नाम से वेबसाइट है और ऐप भी है, उसमें इन बच्चों को फॉर्म फिल कराया गया और ऑल इंडिया लेवल पर इसका डिजिटल मोड पर एडवर्टीजमेंट किया गया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और पेरेंट्स को पता चले और उसके बाद 5 जनवरी में फर्स्ट फेज का एग्जाम और 12 जनवरी में सेकेंड फेज का एग्जाम ऑफलाइन माध्यम से कराया गया है। इसमें जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, जो इस एग्जाम को पास करेंगे, उन टॉप स्टूडेंट्स को प्राइज और साथ ही जो सेकेंड फेज में जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है उनको लगभग सबको परसेंटेज के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो हमारे किसी भी संस्था में, चाहे वो गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल गुड़ा गौरजी हो, जीपीएस अपना गुड़ा पब्लिक स्कूल गुड़ा गौरजी हो, i30 लर्निंग सेंटर गुड़ा गौरजी हो या फिर गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल जसरापुर हो, गुड़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना हो, वहां पर जो भी बच्चा इस एग्जाम की मार्कशीट लेके जाएगा, परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेके जाएगा, उसके आधार पे उसको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर दी जाएगी। वो किसी भी क्लास में एडमिशन कराता है। सर, एक बात करें कि आप बता रहे हो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो जो बच्चा फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम दी वही बच्चा सेकंड फेज में एग्ज़ाम दिया या ये बच्चे अलग से हैं? बिल्कुल सर,
इसमें जिन बच्चों ने लगभग 10,000, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे लगभग 10,000 बच्चों ने फर्स्ट फेज का एग्जाम दिया था, उनमें से जो बच्चे क्वालिफाई हुए, उनकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता चेक करने के बाद एक हमने क्राइटेरिया बनाया था। उस क्राइटेरिया को जो बच्चे पास कर पाए वो लगभग 3,000 बच्चे थे, और उनको ही सेकेंड फेज के लिए हमने बुलाया, और उनमें से सभी बच्चों को कुछ न कुछ स्कॉलरशिप जरूर दी जाएगी। साथ ही जो टॉप स्टूडेंट्स आएंगे इसमें, उनको कैश प्राइजेस और अलग अलग प्राइस कैटेगरी है हमारी, उसमें उनको कुछ न कुछ एक प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें इन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। सर दूसरी बात ये है कि आम जनता इस मीडिया के वीडियो के बारे में भी अगर सुनकर वो विचार उत्पन्न करे कि अपनी संस्थान के जो बच्चे हैं, क्या पता वो है जो आप उनको जो राशि दे रहे हो, सम्मान कर रहे हो, अवार्ड दे रहे हो, क्या पता आप अपनी स्कूल के बच्चे को दे या बाहर के बच्चे को नहीं दे, ऐसा कोई सवाल उत्पन्न हो उनके मन में? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे थे वो बाहर के ही हैं, और कुछ एक बच्चे जो, जैसे हमारे बच्चे जो 12th कर रहे हैं वो 12th के बाद जाने वाले हैं, तो वो बच्चे हैं, और ज्यादातर जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चा बाहर का है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बच्चों का, चाहे वो अपना बच्चा हो, अपनी संस्थाओं का बच्चा हो या दूसरी संस्थाओं का बच्चा हो, जो उस क्राइटेरिया को मैच करेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसी को उस लेवल पे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सम्मिलित किया जाएगा। और स्कॉलरशिप तो जो सेकंड फेज के बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। अच्छा, जो सेकंड फेज के बच्चे हैं उन सभी को स्कॉलरशिप बिल्कुल। तो दूसरी बात ये करिए, ये ऑफलाइन एग्जाम थे सेकंड फेज के एग्जाम, तो यह जो उनकी ओमार शीट है जी, तो क्या सर टीचर्स जांच कर रहे हैं या कंप्यूटराइज? सर ये सारी कंप्यूटराइज्ड हमारी जो चेकिंग होगी ओमार शीट की, इसमें सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसी सॉफ्टवेयर के तहत, क्योंकि इतने सारे बच्चों का संभव नहीं है और हमें विद इन वीक रिजल्ट भी देना है, तो वो उसको कंपाइल करके प्रॉपरली सॉफ्टवेयर से चेक किया जाएगा, उसके बाद उसको वेबसाइट पे डाला जाएगा। बात आपके कहने की यह है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, बिल्कुल, अपना बच्चा हो चाहे बाहर का बच्चा हो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से चेक हो रही है कॉपी, इस वजह से उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ह्यूमन एरर होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात हम करें तो सर इस एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर? 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट प्रोग्राम, जो फाइनल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा, उसकी डेट भी 1 हफ्ते के अंदर दे दी जाएगी। जी जी। अब बात करें तो आपके I30 लर्निंग सेंटर है सर, इस I30 का क्या मतलब है, क्या क्या पढ़ाई होती है? I30 लर्निंग सेंटर में हमारे यहाँ पर, ये बेसिकली गुढ़ागोरजी में है, ये पूरा सेपरेट कैंपस है, और यहाँ पर हम बच्चे को 11-12 फाउंडेशन और टारगेट बैच की कोचिंग देते हैं IIT JEE और नीट के लिए, जिसमें IIT JEE में आपका JEE मेन और JEE एडवांस की तैयारी कराई जाती है, और उसके अलावा जो प्री मेडिकल एग्जाम है, नीट या दूसरे एग्जाम्स जो उस लेवल के होते हैं, उनकी सबकी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑप्ट करते हैं 11-12 में, वो हमें संपर्क करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए एक व द्विवर्षीय कोर्स यहाँ पे हमने स्टार्ट किए हैं, और इस साल हम यहाँ पर टारगेट बैच का आगाज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने इंडिया वाइड जितनी भी बड़ी फैकल्टीज हैं, कोटा से, लखनऊ से, दिल्ली से, अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स यहाँ पे बुलाए हैं, और जिनको ऑलरेडी 10 से 12 साल का अनुभव हो चुका है और उन्होंने ऑलरेडी IIT में या मेडिकल में टॉप रिजल्ट्स दिए हैं, वही यहाँ पर रहकर हमारे इस पूरे रीजन के बच्चों को ट्रेंड करेंगे, सिखाएंगे और उनका सिलेक्शन करवाएंगे। इसलिए उसी लेवल पर हमारी पूरी तैयारी चल रही है, और इस एग्जाम के माध्यम से, ब्रेन बॉक्स ओलंपियाड के माध्यम से, जो टारगेट बैच या 11th बैच फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, उनको भी I30 लर्निंग सेंटर द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो अभी एग्जाम करवाए इसमें ऑल इंडिया के बच्चे थे क्या सर? बिल्कुल सर, ये जो आज एग्जाम हुआ है इसमें हमारा बहुत बड़ा सेंटर नीम का थाना था, और जसरापुर GIS, अलग अलग रीजन के बच्चे, जिसको जहां पे जो स्टेशन पास पड़ रहा था उसके हिसाब से वहां पर जाकर उन्होंने ऑल इंडिया लेवल के बच्चों ने एग्जाम दिया है। सर अभी बात करें कि अलग अलग संस्थानों में एक ही एग्जाम हुई है सारों में जी। इसका सर अपने संस्थान का लक्ष्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य ये है कि गुड़ा एजुकेशन हब ये चाहता है कि ऑल इंडिया के जितने अच्छे बच्चे हैं और जिनको
पैसे की वजह से या फीस की वजह से जो बाधा बन रही है, उनको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। तो हमारी जो ऑर्डिनरी संस्थाएं इस समय, जैसे आप अगर हम नीम का थाना की बात करें, फुली एसी कैंपस है और पूरा नेक्स्ट 30 इयर्स के हिसाब से उसको पूरा बनाया गया है उस कैंपस को, जिसमें सारी एडवांस फैसिलिटीज हैं, पूरा पेपरलेस अपना कैंपस है। इसी तरह से हमारा गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, गुड़ा पब्लिक स्कूल्स हैं, अलग अलग जो संस्थाएं चल रही है, उनमें हम ऐसे बच्चे अच्छे बच्चे जो ऑल इंडिया लेवल पे हैं, लेकिन फीस की वजह से उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, ऐसे बच्चों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और उन बच्चों को हम एडमिशन देकर और उनको अच्छा रिजल्ट देकर उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है। सर, दूसरी बात करें तो अभी जो छोटे बच्चे हैं वह भी आगे का कैरियर देख रहे हैं जी, और जो बच्चे के गार्जियन हैं जी, उनको आप क्या कहना चाहते हो? यह एग्ज़ाम आप दे रहे हो, दिलवा रहे हो, बच्चे देने के लिए आए भी हैं, उसके बारे में देखिए बेसिकली क्या है, आने वाला युग कंपटीशन का है और आप समझ ही रहे हैं कि जो बच्चा छोटी क्लास से ही कंपटीशन की तैयारी साथ साथ नहीं करता तो वो उन बच्चों से पिछड़ जाता है जिन बच्चों ने ऑलरेडी कंपटीशन छोटी क्लास से ज्वाइन कर लिया। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे प्री फाउंडेशन की। तो हमारे यहाँ पर क्लास 6 से ही प्री फाउंडेशन की सुविधा हर संस्था में है, जिसके अंदर हम IIT JEE ही नहीं, हम बल्कि जितनी भी एग्जाम्स होते हैं 10th लेवल के, 12th लेवल के या आफ्टर 12th, उन सब की तैयारी साथ साथ करा रहे हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर की हो, NDA की हो, तो वो प्री फाउंडेशन पे वो सुविधा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सभी बच्चों को उस कंपटीशन के लेवल पर तैयार करें, जिससे हमारे स्कूल में किसी भी ब्रांच में आने वाला बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में जरूर सफलता पाए। और हमारा मुख्य उद्देश्य इस एग्जाम का ये है कि हम ऐसे बच्चों को, जो बच्चे पैसे न होने की वजह से टैलेंट है उस बच्चे के अंदर, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया गया है।